Hello students, this is video for class 6 of chapter 5, a different kind of school. And in this video we'll do word meaning and question answer. So first word is insight, to be seen, नज़र में. जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो हमारी साइट में होती हैं, इसका मतलब दृश्य में होती हैं, नज़र में होती हैं. passed on, went away, चले गए. plump, stout, मन भावन, मोटापा. जो लोग दिखने में मोटे होते हैं लेकिन वो अच्छे लगते हैं तो हम उनके लिए प्लम्प वर्ड यूज़ करेंगे. काइंडली, फ्रेंडली, दोस्ताना, किसी का व्यवहार होता है सो हम काइंडली वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेंडली यूज़ करते हैं. द पर्सन फुल ऑफ काइंडनेस, जो दया से भरा हुआ होता है, हम दयालु भी कहते हैं. सो काइंडली जो इंसान होता है वो फ्रेंडली भी होता है और वो दयालु भी होता है. स्टिल, मोशनलेस, चुपचाप भी कह सकते हैं, बिना हलचल के भी कह सकते हैं. रिस्पॉन्सिबल, स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ ड्यूटीज़. The person who is responsible is always aware of his duties. जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार इंसान. जॉली, हैप्पी, खुश. क्रच, क्रॉच, बैसाखी, और जिन लोगों को चलने में प्रॉब्लम होता है वो लोग बैसाखी का सहारा लेते हैं, वो लोग क्रच का सहारा लेते हैं या वो क्रॉच का सहारा लेते हैं. क्रिपल, पर्सन अनेबल टू वॉक, ऐसा इंसान जिसको चलने में प्रॉब्लम हो तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति क्रिपल है. कोई भी इंसान जो ठीक ढंग से ना चल पाए, जिसको पैरों में समस्या हो, चलने में समस्या हो, उस इंसान को हम क्रिपल कहेंगे. होपलेस, विदाउट होप, आशा रहित. जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, अनहोनी होती है तो इंसान होपलेस हो जाता है, उसमें निराशा घर घेरा कर लेती है, उसके अंदर कोई होप्स नहीं रहते, कोई आशा नहीं रहती. मिसफॉर्च्यून, बैड लक, दुर्भाग्य. तो जब कभी भी कुछ बुरा होता है इंसान के साथ तो वो कहता है कि मेरा बैड लक चल रहा है, फॉर्च्यून ने मेरा साथ नहीं दिया. तो मिसफॉर्च्यून का मतलब बैड लक, अनलकी भी कह सकते हैं. ऑन देयर ओनर, प्रॉमिस, वादा, कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों ने खुद से वादा किया कि वो चीटिंग नहीं करेंगे और जो भी काम उनको मिला है वो ईमानदारी से करेंगे. ऑन देयर ऑनर. पीप, लुक सीक्रेटली, चुपके से देखना, चोरी छुपे कुछ देखना या झांकना, तो हम पीप वर्ड यूज़ करते हैं. आइज़ बैंडेज्ड, आइज़ ब्लाइंड फोल्डेड, आँखों पर पट्टी बंधी है या आँखों पर पट्टी बंधी हुई है तो उसको हम कहते हैं आइज़ बैंडेज्ड या आइज़ ब्लाइंड फोल्ड. लेम डे, डे ऑन विच वन प्रिटेंड टू बी लेम. और ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है यहाँ पे बच्चों के लिए दिन निर्धारित हैं और किसी दिन ये दिन भर लंगड़े होने का नाटक करते हैं और उस फीलिंग को महसूस करते हैं, किसी दिन अंधे होने का करते हैं, तो इन लोगों के लिए डेज फिक्स होते हैं. सो लेम डे, अ डे ऑन विच वन हैज़ टू प्रिटेंड दैट ही इज़ लेम. वह दिन जब लंगड़ा होकर उसको महसूस करना होता है और लंगड़ा कर दिन भर चलना होता है. मिजरी, डिफ़िकल्टी, परेशानियाँ. थॉटलेस, केयरलेस, लापरवाह. ऑफुल, बैड, बुरा. डम डे, डे ऑन विच वन प्रिटेंड टू बी डम, वह दिन जिस दिन बच्चों को गूंगा रहना है, कुछ बोलना नहीं है और हाथों के सहारे ही इशारे करके बात करनी है. विल पावर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प. रिलीफ, कंफर्ट, आराम. घास्टली, हॉरिफाइंग, डरावना. ये वर्ड काफ़ी बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा. घास्टली एक्सीडेंट टुक प्लेस, द एक्सीडेंट वाज हॉरिफाइंग. कोई भी चीज़ जो इतनी डरावनी होती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे घास्टली वर्ड यूज़ करते हैं, हॉरिफाइंग वर्ड यूज़ करते हैं. ग्लैड, हैप्पी, खुश. ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे. फाइनली, एट लास्ट, अंत में.
सो स्टूडेंट्स, ये हमने इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग किए। बेटा वर्ड मीनिंग तो कम है, लेकिन बट आप लोगों को जब ये चैप्टर आप पढ़ो तो आप लोगों को कोई वर्ड में डिफ़िकल्टी ना हो, इसीलिए मेरे को जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगे मैंने उनका हिंदी आपको ट्रांसलेशन भी दिया और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया। सो नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। Why do you think writers visited Miss Beam's school? जो ये राइटर है, ऑथर है, नरेटर है जो हमें स्टोरी सुना रहा है, इसने मिस बीम के स्कूल में ये क्यों गया विज़िट के लिए, क्या देखने गया? द राइटर हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल सो ही माइट हैव विजिटेड इट। जो राइटर है इसने इस स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, तो इसको एक जिज्ञासा थी, इसके अंदर एक ईगरनेस थी, इसीलिए इसने इस स्कूल में विज़िट किया कि ये जो स्कूल है ये बिल्कुल अनोखा है, बहुत अजीब है। तो राइटर ने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ। द राइटर हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल सो ही माइट हैव विजिटेड इट। What was the game that every child in the school had to play? वो कौन सा गेम है जो हर बच्चे को इस स्कूल में खेलना पड़ता था? They play game of pretending one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day in each term. सो ये जो स्कूल है ये अनोखा है, अजीब है, विशिष्ट है। यहाँ पे जो बच्चे होते थे इनके लिए डेज़ निर्धारित होते थे और उन डेज़ में इन लोगों को ब्लाइंड के तरह इनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी। जो जिनको ब्लाइंड का पार्ट प्ले करना था वो दिन भर आँखों में पट्टी बांधते थे। कुछ बच्चे लंगड़े का रोल प्ले करते थे, कुछ बहरे का करते थे, कोई ज़ख्मी का करते थे, ताकि हकीकत में बच्चों को पता चले कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में कितना संघर्ष होता है, उनकी जो भावनाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, ताकि इन बच्चों को, सामान्य बच्चों को, ऐसे फिज़िकली चैलेंज बच्चों के प्रति मान सम्मान बढ़े। विच डे वॉज द हार्डेस्ट एंड वाई? इन सभी डेज़ में से ब्लाइंड डे हो या लेम डे हो या डेफ डे हो या इंजर्ड डे हो, इन सभी डेज़ में से सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला कौन सा दिन है और क्यों? द ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट एज ऑन दिस डे द हेड ऑफ द ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट एक्स फ्रॉम वरिंग दैट ही वुड गेट हर्ट एनी मोमेंट। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो ब्लाइंड डे होता है, क्योंकि जो बच्चा ब्लाइंड होने की भूमिका अदा कर रहा है उसका हमेशा मस्तिष्क में ये बात चलती रहती है कि कभी भी उसका सर टकराएगा और उसको चोट लगेगी, और इसी बात की वजह से वो ये सोचता रहता है और इस वजह से उसके सर में दर्द रहता है। तो इन सभी दिनों में सबसे मुश्किल दिन वो होता है जब बच्चे को एक अंधे बच्चे की भूमिका अदा करनी होती है क्योंकि उसको ये डर होता है कि किसी भी पल उसका सर कहीं टकरा सकता है, उसको कोई चोट लग सकती है। व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ दीज डेज़? ये जो इतने सारे डेज़ इस स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य है? द पर्पज़ ऑफ दीज डेज़ वॉज टू टीच स्टूडेंट्स। अभी ये जो इतने सारे डेज़ स्कूल में ये लोग मनाते हैं या बच्चे लोग ऐसे करते हैं, उसके पीछे मकसद है, उसके पीछे 3 मकसद है। पहला मकसद है कि बच्चों को थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस हम सिखाएं, कि बच्चों के अंदर थॉटफुलनेस और काइंडनेस की भावना हम जागृत करें। दूसरा, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना सिखाएं। और थर्ड है अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून्स, कि जो ये बच्चे हैं ये मिसफॉर्च्यून्स को समझें, और जो इंसान, जो बच्चे बदकिस्मती से उनका कोई अंग अगर ख़राब है तो उन लोगों के प्रति सामान्य बच्चों के अंदर आदर हो, मदद करने की भावना हो, सम्मान हो ऐसे बच्चों के प्रति। इसीलिए सामान्य बच्चों को इस प्रकार के दिन निर्धारित किए गए ताकि उन्हें महसूस हो कि जो अंधा होता है उसे कैसा महसूस होता है, उसे कितनी मदद चाहिए, जो लंगड़ा होता है उसे कैसे मदद चाहिए, जिसकी चोट लगी होती है उसको कैसे मदद चाहिए। तो यही मकसद था कि हम बच्चों को सिखाएं कि उन लोगों को विचारशील होना चाहिए, उनके अंदर दया होनी चाहिए, उन्हें एक कर्तव्य, एक ऐसे नागरिक की भूमिका अदा करनी है जो अपने कर्तव्यों से कभी भी मुख ना मोड़े,
और ये बच्चे ऐसे लोगों को समझें जिनके साथ किस्मत ने ये इतना बुरा खेल खेला है और उनके अंगों के साथ, अंग मतलब उनका साथ नहीं देते, किसी को पैरों की समस्या है, किसी को हाथों की, किसी को आँखों की, किसी को सुनने की, ताकि हम इन ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हम समझें और उनका हम आदर करें और उनकी हम मदद करें। तो यही हमारा मिस बीम का जो स्कूल है उसका उद्देश्य है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो वर्ड मीनिंग है और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको समझ आए होंगे और अब आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।